अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.10 क्वेश्चन नंबर 11 से ऑनवर्ड करेंगे। इससे पिछले वाले जो क्वेश्चन थे वो पिछले लेक्चर में आप वहाँ से देख सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 297 स्क्वायर मीटर्स। Had it been 3 meters longer and 1 meter shorter, the area would have been 3 square meters more. Find its length and breadth. हमने जो है वो लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है रेक्टेंगुलर फील्ड की। सबसे पहले आप लेट कर लें कि आपके पास जो लेंथ है उसकी वो एल है और आपके पास जो ब्रेथ है आपके रेक्टेंगुलर फील्ड की वो बी है। तो आपके पास एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। एरिया की वैल्यू 297 है, एल इंटू बी आ गया साथ आपकी इक्वेशन के अकॉर्डिंग। 3 + 297 इक्वल्स टू एल प्लस 3 बी इंटू बी माइनस 1। 300 आ गए। यहाँ पे आपने सॉल्व किया इसको फर्दर तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आप इसको पुट करेंगे 1 में। नेक्स्ट फर्दर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। फर्दर इसको यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपके पास मिड टर्म ब्रेकिंग होगी। मिड टर्म ब्रेकिंग होने के बाद दो आपके पास फैक्टर्स बनेंगे, इनको इक्वल्स टू 0 रख दें। जो पॉजिटिव वाला 11 है इसको आप पुट करेंगे अपनी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। आपके पास एल की वैल्यू आ जाएगी 27 और यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो नेगेटिव वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करते, तो हमने लिख दिया कि ये पॉसिबल नहीं है। और आपके पास इसकी लेंथ जो है वो 27 आ गई और इसकी जो ब्रेथ है वो आपके पास 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो है वो उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 12 में द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 5 सेंटीमीटर. If a strip 0.5 centimeter wide be cut all round the piece of paper, the area of remaining part would be 500 square centimeters. Find its original dimension. उसने हमें कहा है कि ये आपके पास गिवन है और इसकी हर साइड जो है वो 0.5 जो सेंटीमीटर वाइड है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले लेट कर ले लेंथ जो है वो रेक्टेंगुलर पीस की एल है, ब्रेथ आपके पास बी है। आपकी इक्वेशन के अकॉर्डिंग एल इक्वल्स टू बी प्लस 5 आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। नेक्स्ट आपने वैल्यूज पुट की, उनको मल्टीप्लाई किया और फर्दर सॉल्व किया। वैल्यूज को फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास फिर यहाँ पे मीटर मेकिंग होगी। मीटर मेकिंग होने के बाद दो फैक्टर्स बन जाएंगे, इनको इक्वल टू 0 रखें। यहाँ पे आपके पास जो है नेगेटिव आ रही है जिसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। और यहाँ पे आपके पास बी की वैल्यू 21 और एल की वैल्यू 26 आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स हुज प्रोडक्ट इज 18। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज द न्यू नंबर बिकम्स 27 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। हमने नंबर्स फाइंड करने हैं। आप लेट कर ले फर्स्ट डिजिट जो है डिजिट है यूनिट प्लेस पे वो आपके पास y है और 10th प्लेस पे डिजिट जो है वो x है। तो आपके पास ओरिजिनल नंबर बनेगा 10x + y। इक्वेशन को यूज करते हुए आप जो है वो लिखेंगे xy = 18। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे। नेक्स्ट आप अपने डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे। फर्दर इसको सॉल्व करें, आपके पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट आप अपनी फर्स्ट इक्वेशन में से थर्ड वाली इक्वेशन बनाएं, उसको सेकंड में पुट करें और नेक्स्ट आप फर्दर सॉल्व करेंगे। आपके पास मिड टर्म ब्रेकिंग होगी, दो फैक्टर्स बनेंगे। पॉजिटिव वाले को हम कंसीडर करते हैं, नेगेटिव वाले को हम कंसीडर नहीं करते। पॉजिटिव वाले को जब आप पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। एक्स और वाई की जो आपने वैल्यूज फाइंड की है वो आपके पास आ गई है। अब जो ओरिजिनल नंबर था उसके अंदर आप एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और नेक्स्ट आपके पास जो नंबर आएगा वो 63 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लेट कर लेंगे आपका जो 10th प्लेस पे डिजिट है वो एक्स है और यूनिट प्लेस पे वाई है। देन आपका ओरिजिनल नंबर 10x + y है। इक्वेशन जो आपकी बनेगी वो x = 14 बनेगी। अब आप इन नंबर्स को इंटरचेंज करें। नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन बन जाएगी और उसके आपके पास x - y = -5 इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद फिर यहाँ पे आपके पास मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है। दो आपके पास आंसर्स आ रहे हैं। आपके पास नेगेटिव वाले आंसर को आप कंसीडर नहीं करते, पॉजिटिव वाले को कंसीडर करेंगे। x की वैल्यू 2 आएगी, y की वैल्यू 7 आएगी और देन आप अपनी ओरिजिनल आपकी जो वैल्यू है उसके अंदर पुट करेंगे और आपके पास आंसर 27 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपको 37 मीटर लॉन्ग्स दिया हुआ है और आपने उसका लेंथ का जो है वो बेस और एल्टीट्यूड फाइंड करना है, जिसको आप एक्स और वाई लेट कर ले। नेक्स्ट आप जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। वैल्यूज पुट करने, वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। अब इसको सॉल्व करनी है आपके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। जब आप थ्योरम का यूज करेंगे तो आपके पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी और इसी तरह जब आप 1 को सिंप्लीफाई करते हैं तो वहां से आपके पास जो है वो थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करना पड़ेगा और उससे पहले आप एक्स स्क्वायर को जो है वो टी लेट कर ले और एक्स की पावर 4 को आप टी स्क्वायर लेट कर ले। इक्वेशन आपकी टीज की फॉर्म में बन जाएगी। नेक्स्ट आप ए बी और सी की वैल्यूज देखें, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है अप्लाई करें, उसके अंदर वैल्यूज को पुट करें और आपके पास दो आंसर्स आ जाएंगे। वैल्यूज जब आप इसको पुट करेंगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक जो आपके पास 289/2 आता है कि आपके पास पॉसिबल नहीं होगा, या आपके पास जो है वो रियल रूट नहीं देगा। बाकी आपके पास एक्स की वैल्यू 35 आएगी और एक वाई की वैल्यू आपके पास 12 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एरिया आपका दिया हुआ है मीटर्स में, वो है 58 और जो रेक्टेंगल का एरिया वो 1680 है और आपके पास इसका डायगोनल जो है 58 मीटर है। अब यहाँ पे आप लेट कर लें, लेंथ आपके पास x है, ब्रेथ आपके पास y है और एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। फर्दर जो है वो आपने इसको सॉल्व किया। यहाँ पे आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 बन गई। फर्दर सॉल्व करते हुए इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब इनको जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे आपके पास मीटर मेकिंग होगी। मीटर मेकिंग होने के बाद आपके पास दो फैक्टर्स बन जाएंगे, उनको आप अलग अलग इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो आपके पास एक x की वैल्यू 42 आएगी और y की वैल्यू 40 आएगी और यहाँ पे जब आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो आप उसको कंसीडर नहीं करते। 17 क्वेश्चन में आपको कह रहा है आपको टू डू अ पीस ऑफ वर्क। आपके पास जो है डेज है, ए के पास डेज हैं 10 डेज और बी के पास, ठीक है, मोर जो है वो 20 से है। आपने जब काम फिनिश करना है तो 12 डेज में करना है और आपको वो ये पूछा कि बी को कितना टाइम लगेगा अगर वो अकेले काम फिनिश करे। सबसे पहले आप जो है वो लेट कर लेंगे बी टेक्स x डेज टू फिनिश द वर्क एंड देन ए टेक्स x + 10 डेज टू फिनिश द वर्क, क्योंकि बी के काम करने से ए के काम करने की डेज 10 दिन ज़्यादा है।
वर्क डन बाय बी इन 1 डे कितना होगा 1/x, और अगर ए करेगा तो वो x + 10 हो जाएगा। अब दोनों जब काम करेंगे तो वो 12 डेज़ होगा, और जब सिर्फ जो है वो ए और बी ने एक दिन में काम किया 1/12 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जो है वो इक्वेशन बना लें, इनको फर्दर आप मल्टीप्लाई करवाएं। मल्टीप्लाई करवाने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो है वो आपके पास मिड टर्म ब्रेकिंग हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास इसको फर्दर सॉल्व करें। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक जो आंसर 6 आ रहा है वो आपके पास पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो आपका करेक्ट आंसर नहीं दे रहा। तो जो आपके पास 20 वाला आंसर आ रहा है वो आपके पास जो है वो करेक्ट आंसर है। तो हम लास्ट पे ये लिख देंगे, सो बी टेक्स 20 डेज अलोन टू फिनिश द वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, उसमें आपने लेट करना है कि बी जो है वो अलोन टेक x डेज टू फिनिश द जॉब, देन ए अलोन टेक 2x डे टू फिनिश द जॉब। इसी तरह वर्क डन बाय बी कितने होंगे 1/x, और वर्क डन बाय ए होगा 1/2x। देन आप इसको जो है वो 1/4 हो जाएगा, और फर्दर आप इसको सॉल्व करें। फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो एक्स की आंसर आपके पास 6 आ जाएगा, और लास्ट पे आप लिख देंगे, सो बी अलोन टेक 6 डेज एंड ए अलोन टेक 12 डेज। क्वेश्चन नंबर 19 में आपने लेट करना है कि आपके पास केराटिन जो है वो एक्स है, और देन आपके पास विड्थ भी उसकी एक्स है। देन आप क्या करेंगे, आफ्टर कटिंग 2 डेसीमीटर फ्रॉम ईच साइड, लेंथ ऑफ बॉक्स आपके पास x-4 हो जाएगी, विड्थ भी आपके पास x-4 हो जाएगी, और हाइट आपके पास 2 डेसीमीटर रहेगी। सिंपली आप सिर्फ आगे अपना फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट का, देन आप वैल्यूज पुट करेंगे, और आपके पास जो है वो x की वैल्यू 12 df³ आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 20। उसमें वो कह रहा है आपके पास जो मैन इन्वेस्ट है x लेने, और उसकी अमाउंट जो है वो 100,000 x अमाउंट ले लें। ठीक है जी, नेक्स्ट आप जो है वो क्या करें, अपनी इक्वेशन बनाए, x मल्टीप्लाई y ओवर 100 इक्वल टू 1980। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। फर्दर अब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, वैल्यूज पुट करेंगे तो इसको सॉल्व करें, यहाँ पर वैल्यू को इधर ले आए, और नेक्स्ट इसको जो है वो प्रोसीड करेंगे तो आपके पास जो है वो ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी, और जब आप 2 को सॉल्व करेंगे तो थर्ड इक्वेशन भी बन जाएगी। अब आप इसको अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करें, x की वैल्यूज को, और देन आप इसको सॉल्व करें। यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर दें 2000 से, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब आप यहाँ से a b और c तीनों की वैल्यूज निकालें। नेक्स्ट आप क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट करें, और इनको फर्दर सॉल्व करें। एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव में जब आप सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव वाली वैल्यू आपको पता है हम पॉसिबल नहीं होता, नॉट पॉसिबल है, और y की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो 4.5 आएगी। और इसको जब आप पुट करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, देन आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा 44,000। और फर्स्ट इन्वेस्ट जब आपने किया था तो 44,000 हुआ था, रेट ऑफ 4.5, एंड देन आप सेकंड करेंगे तो आपके पास 56,000 होगा 5.5 के रेट पे। ये था आपके पास आज का लेक्चर। इसमें किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी है आपको तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दर मोर आपको पर्सनल ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, आपको असाइनमेंट्स में हेल्प चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, आप उनमें से किसी एक पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।